कई बार अचानक आधी रात को बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में माता पिता समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। जरा याद कीजिए, पुराने समय में जब भी कोई बच्चा बीमार होता था तो उसे तात्कालिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए नानी दादी के पास सैकड़ों घरेलू नुस्खे मौजूद होते थे। समय के साथ इन नुस्खों को लोगों ने अपनाना छोड़ दिया, जो कि सही भी है, क्योंकि सही जानकारी न होने के कारण यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देखना चाहता है। लेकिन सही जानकारी से बच्चों की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं से घर पर ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। खांसी जुकाम। अगर बच्चों की उम्र 1 साल से अधिक है और उसे सूखी खांसी है, तो अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुना करके पिलाएं। इससे उसके गले में जमा सूखा कफ बाहर निकल जाएगा। नाक बंद होने की स्थिति में सादे पानी में स्टीम दिलाने से भी राहत मिलती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर अपने मन से स्टीम लेने वाले पानी में कोई दवा न मिलाएं। आजकल बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर सोते समय बच्चे की सांस से घरघराहट की आवाज़ सुनाई दे तो सचेत हो जाएं। यह अस्थमा का संकेत हो सकता है। इसके लिए बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी स्थिति में बच्चों को नेबुलाइजर से दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों को खांसी जुकाम से बचाने के लिए घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। आसपास के वातावरण में धुआं और धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में घर में बना ताज़ा गर्म सूप देना भी फायदेमंद साबित होता है। खांसी जुकाम के समय बच्चों को ठंडी और खट्टी चीज़ों से दूर रखें। बुखार में ख्याल। अगर बच्चे को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह पर उसे पैरासीटामोल देना सुरक्षित होता है। सामान्य तापमान वाले नल के पानी से बच्चे के सिर और हाथ पैरों पर पट्टी देना भी शरीर का तापमान कम करने का एक सुरक्षित तरीका है। अगर दवा देने के बाद भी बुखार न उतरे तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। जब लग जाए लू। स्कूली बच्चों को गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से जूझना पड़ता है। इससे बचाव के लिए आप बच्चे को तेज धूप में खेलने के लिए बाहर न भेजें। स्कूलों के प्रबंधन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए दोपहर के वक्त बच्चों को क्लासरूम से बाहर न भेजा जाए। बच्चों को कच्चे आम का पना पिलाना लू लगने से बचाव में मददगार होता है। इसके अलावा नींबू पानी, ताज़ा फलों का जूस, छाछ और लस्सी जैसी चीज़ें भी लू से बचाव में मददगार होती हैं। पेट में दर्द। शाम के वक्त अक्सर नवजात शिशु के पेट में दर्द की शिकायत होती है। इसे इवनिंग कॉलिक भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शिशु अपने दोनों पैर ऊपर उठाकर रोता है। अगर बच्चा ऐसा करता है तो घबराएं नहीं, यह बच्चों से जुड़ी आम समस्या है। दरअसल छोटे बच्चों की आंतों की मूवमेंट बहुत धीमी होती है और दूध पीते वक्त उनके मुंह में दूध के साथ थोड़ी हवा भी चली जाती है, जिससे उनके पेट में दर्द होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को कंधे पर सीधा लिटाकर पीठ पर थपकियां देते हुए डकार दिलाएं। इससे उसे आराम महसूस होगा। इसी तरह दूध पीने के तुरंत बाद कुछ बच्चे सारा दूध बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जब कभी ऐसा हो, तब दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना न भूलें। शिशु को ऐसी समस्या से बचाने के लिए सीधे लिटाने के बजाय उसे करवट के बल सुलाएं। अगर गैस की वजह से शिशु के पेट में भारीपन नजर आए तो चुटकी भर हींग को पानी में भिगोकर उस पानी से नाभि के आसपास के हिस्से की मालिश करें। आप 10-12 साल के बच्चे को भी पेट दर्द की समस्या से ऐसे ही मालिश करके राहत दिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह मालिश हल्के हाथों से होनी चाहिए, जिससे बच्चे को दर्द से राहत मिले। दस्त की स्थिति। छोटे मोटे वायरस की वजह से बच्चों को दस्त लग जाते हैं, जिसे ठीक होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए जब कभी ऐसा हो तो उसे नियमित रूप से ओआरएस का घोल पिलाएं। घोल को तैयार करते समय पैकेट पर लिखे सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।
इस दौरान बच्चों के लिए स्टार्च वाली चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आप उसे केला, नारियल पानी, उबले चावल का स्टार्च, लस्सी, छाछ और नींबू पानी दे सकती हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चा सही अंतराल पर यूरिन डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं। सही ढंग से यूरिन न आना इस बात का संकेत है कि शिशु के शरीर में पानी की कमी है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अस्पताल ले जाने से पहले उसे जूस या कोई भी तरल पदार्थ लगातार पिलाते रहें। अगर शिशु की उम्र 1 वर्ष से कम है, तो माँ उसे स्तनपान कराती रहे। ना हो कब्ज। हर बच्चे की पाचन शैली अलग होती है। शुरुआत के 6 महीनों तक कुछ बच्चे 2 या 3 दिन के अंतराल पर पॉटी करते हैं, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जब 6 महीने के बाद शिशु ठोस आहार लेना शुरू करता है, तब इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर शामिल हो। इसके लिए आप उसे सूजी की खीर, खिचड़ी, दलिया, उबली सब्जियां और फल आदि खिलाएं। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिलाएं। इससे उसे कब्ज की समस्या नहीं होगी। अगर किसी कारण उसे कब्ज की समस्या होती है, तो आप उसे भोजन में थोड़े चिकनाहट वाले खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं है। ऐसे में कुछ ऐसे घरेलू उपचार किए जा सकते हैं, मगर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू उपचार के रूप में कुछ भी खाने या पीने को नहीं देना चाहिए। यदि परिवार के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार हो, तो आपके बच्चों को उससे संपर्क से दूर रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कभी भी आपको अपने मन से बच्चों को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। आपको बच्चों से बीमारियों को दूर रखने के लिए उनके खिलौने और उनके कपड़ों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे वे अस्थमा जैसी बीमारियों से बच सकते हैं।